श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का महात्म। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती अब गीता के 15वें अध्याय का महात्म सुनो। गौड़ देश में कृपाण नरसिंह नामक एक राजा थे, जिनकी तलवार की धार से युद्ध में देवता भी परास्त हो जाते थे। उनका बुद्धिमान सेनापति शस्त्र और शास्त्र की कलाओं का भंडार था। उसका नाम था सर्वमेरुदंड, सरबमेरुदंड। उसकी भुजाओं में प्रचंड बल था। एक समय उस पापी ने राजकुमारों सहित महाराज का वध करके स्वयं राज्य करने का विचार किया। इस निश्चय के कुछ ही दिनों बाद वो हैजे का शिकार होकर मर गया। थोड़े समय में वह पापात्मा अपने पूर्व कर्म के कारण सिंधु देश में एक तेजस्वी घोड़ा बना। उसका पेट सटा हुआ था। घोड़े के लक्षणों का ठीक ठीक ज्ञान रखने वाले किसी वैश्य के पुत्र ने बहुत सा मूल्य देकर उस अश्व को खरीद लिया और यत्न के साथ उसे राजधानी तक ले आया। वैश्य कुमार वह अश्व राजा को देने को लाया था। यद्यपि राजा उस वैश्य कुमार से परिचित थे, तथापि द्वारपाल ने जाकर उसके आगमन की सूचना दी और राजा ने पूछा, किस लिए आए हो? तब उसने स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया, देव, सिंधु देश में एक उत्तम लक्षणों से संपन्न अश्व था, जिसे तीनों लोगों का एक रत्न समझकर मैंने बहुत सा मूल्य देकर खरीद लिया। और राजा ने आज्ञा दी, उस अश्व को यहाँ ले आओ। वास्तव में वह घोड़ा गुणों में उच्च श्रवास के समान था और सुंदर रूप का तो मानो घर ही था। शुभ लक्षणों का समुद्र जान पड़ता था। वैसे घोड़ा ले आया और राजा ने उसे देखा। अश्व का लक्षण जानने वाले मात्यों ने इसकी बड़ी प्रशंसा की। सुनकर राजा अपार आनंद में निमग्न हो गए और उन्होंने वैश्य को मुंह मांगा स्वर्ण देकर तुरंत ही उस अश्व को खरीद लिया। कुछ दिनों के बाद एक समय राजा शिकार खेलने के लिए उत्सुक हो उसी घोड़े पर चढ़कर वन में गए। वहां मृगों के पीछे इन्होंने अपना घोड़ा बढ़ाया। पीछे पीछे सब ओर से दौड़कर आते हुए समस्त सैनिकों का साथ छूट गया। वे हिरणों द्वारा आकृष्ट होकर बहुत दूर निकल गए और प्यास ने उन्हें व्याकुल कर दिया। तब वे घोड़े से उतरकर जल की खोज करने लगे। घोड़े को तो उन्होंने वृक्ष की डाली में बांध दिया और स्वयं एक चट्टान पर चढ़ने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक पत्ते का टुकड़ा हवा से उड़कर शिलाखंड पर गिरा। उसमें गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा हुआ था। राजा उसे वांचने लगे। उनके मुख से गीता के अक्षर सुनकर घोड़ा तुरंत गिर पड़ा और अश्व शरीर को छोड़कर तुरंत दिव्य विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। तत्पश्चात राजा ने पहाड़ पर चढ़कर एक उत्तम आश्रम देखा, जहां नागकेशर, केले, आम, नारियल के वृक्ष लहरा रहे थे। आश्रम के भीतर एक ब्राह्मण बैठे हुए थे, जो संसार की वासनाओं से मुक्त थे। राजा ने उन्हें प्रणाम करके बड़ी भक्ति के साथ पूछा, ब्राह्मण, मेरा अश्व जो अभी अभी स्वर्ग को चला गया है, उसमें क्या कारण है? राजा की बात सुनकर त्रिकालदर्शी मंत्रवेत्ता महापुरुषों में श्रेष्ठ विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण ने कहा, राजन, पूर्व काल में तुम्हारे यहाँ जो सरबमेरुंड नामक सेनापति था, वह तुम्हें पुत्रों सहित मारकर स्वयं राज्य हड़प लेने को तैयार था। इसी बीच में हैजे का शिकार होकर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसके बाद वह उसी पाप से घोड़ा हुआ। जहाँ कहीं गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा मिल गया, उसे ही तुम वाचने लगे। उसी को तुम्हारे मुख से सुनकर यह अश्व स्वर्ग को प्राप्त हुआ। सदंतर राजा के पार्श्ववर्ती सैनिकों ने ढूंढते हुए वहां आ पहुंचे। उन सबके साथ ब्राह्मण को प्रणाम करके राजा प्रसन्नता पूर्वक वहां से चले और गीता के 15वें अध्याय के श्लोकाक्षरों से अंकित उसी पत्र को वांच कर प्रसन्न होने लगे। उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे थे। घर आकर उन्होंने मंत्रवेत्ता मंत्रियों के साथ अपने पुत्र सिंह बल को राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त किया और स्वयं 15वें अध्याय के जप से विशुद्ध होकर मोक्ष को प्राप्त कर लिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय कृष्ण देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री परमात्मने नमः। 15वां अध्याय। उसके प्राण श्री कृष्ण भगवान से बोले, हे अर्जुन, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले
ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले और जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, जिसके वेद पत्ते कहे गए हैं, उस संसार वृक्ष को जो पुरुष मूल से तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। यानी कि आदि पुरुष नारायण वासुदेव भगवान ही नित्य और अनंत सबके आधार होने के कारण, सबके ऊपर नित्य धाम में सगुण रूप से वास करने के कारण ऊर्ध्व नाम से कहा जाता है। और ये मायापति सर्वशक्तिमान परमेश्वरी इस संसार वृक्ष के कारण है, इसलिए इस संसार वृक्ष को ऊर्ध्व मूल वाला कहा है। उस आदि पुरुष परमेश्वर से उत्पत्ति होने वाले कारण नित्य धाम से नीचे ब्रह्मलोक में वास करने के कारण हिरण्यगर्भ ब्रह्मा को परमेश्वर की अपेक्षा अधा कहा है। वही इस संसार का विस्तार करने वाला होने से इसकी मुख्य शाखा है, इसलिए इस संसार वृक्ष को अधा शाखा वाला कहते हैं। इस वृक्ष का मूल कारण परमात्मा अविनाशी है और अनादिकाल से इसकी परंपरा चली आती है, इसीलिए इस संसार को अविनाशी कहते हैं। इस वृक्ष की शाखा रूप ब्रह्मा से प्रकट होने वाले यज्ञादिक कर्मों के द्वारा इस संसार वृक्ष की रक्षा और वृद्धि करने वाले एवं शोभा को बढ़ाने वाले होने से ये सब वेद के पत्ते कहे गए हैं। तो भगवान की योग माया से उत्पन्न हुआ संसार क्षण भंगुर नाशवान दुख रूप है। इसके चिंतन को त्याग कर केवल परमेश्वर का ही नित्य निरंतर अनन्य प्रेम से चिंतन करना वेद के तात्पर्य को जानना है। हे अर्जुन, उस वृक्ष की तीनों गुण रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई और विषय भोग रूप गोपड़ों वाली देव मनुष्य और त्रियक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं और मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। कहते हैं कि सब शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पांचों स्थूल देह इंद्रियों की अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण उन शाखाओं की कोपलों के रूप में कहे गए हैं। अब मुख्य शाखा रूप ब्रह्मा से संपूर्ण लोकों के सहित देव मनुष्य और त्रियक आदि योनियों की उत्पत्ति विस्तार हुआ है, इसलिए उनका यहाँ शाखाओं के रूप में वर्णन किया। अहंता ममता वासना रूप मूलों को केवल मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार बांधने वाली कहने का कारण यह है कि अन्य सब योनियों में तो केवल पूर्वकृत कर्मों के फल को भोगने का ही अधिकार है और मनुष्य योनि में नवीन कर्म के करने का भी अधिकार है। परंतु इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा का है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि ना तो इसका आदि है न अंत है और न अच्छी प्रकार से स्थिति है। इसलिए इस अहंता ममता वासना रूप अति दृढ़ मूल वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काटकर उसके उपरांत उस परम पद को परमेश्वर को अच्छे प्रकार खोजना चाहिए। ये कहते हैं कि इस संसार का जैसा स्वरूप शास्त्रों में वर्णन किया गया है, जैसा देखा सुना जाता है, वैसा तत्व ज्ञान होने के उपरांत नहीं पाया जाता। जिस प्रकार आंख खुलने के उपरांत स्वप्न का संसार में नहीं पाया जाता और इसका आदि नहीं है, ये कहने का प्रयोजन ये है कि इसकी परंपरा कब से चली आ रही है, इसका कुछ पता ही नहीं है, इसका अंत नहीं है। तो ये कहने का मतलब है कि इसकी परंपरा कब तक चलती रहेगी, इसका कुछ पता नहीं है, इसकी अच्छी प्रकार स्थिति भी नहीं है। ये कहने का मतलब ये है कि वास्तव में क्षण भंगुर और नाशवान है। ब्रह्मलोक तक के भोग क्षणिक और नाशवान है, ऐसा समझकर इस संसार के समस्त विषय भोगों में सत्ता सुख प्रीति और रमणीयता का नाभासना ही दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र है। अब स्थावर जंगम रूप यावन मात्र संसार के चिंतन का अनादिकाल से अज्ञान के द्वारा दृढ़ हुई अहंता ममता और वासना रूप मूलों का त्याग करना ही संसार वृक्ष का वांतर मूलों के सहित काटना है, जिसमें गए हुए पुरुष फिर पीछे संसार में नहीं आते हैं और जिस परमेश्वर से ये पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके नष्ट हो गया है मान और मोह, जिनका
जीत लिया है आसक्ति रूप दोष, जिनके और परमात्मा के स्वरूप में है। निरंतर स्थिति जिनकी तथा अच्छी प्रकार से नष्ट हो गई है, कामना जिनकी, ऐसे वे दुख सुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त हुए ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। उस स्वयं प्रकाश में परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा, न अग्नि ही प्रकाशित कर सकती है, तथा जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य पीछे संसार में नहीं आते हैं, वही मेरा परम धाम है। हे अर्जुन, इस देह में जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है। यानी कि जैसे वे भाग रही स्थित हुआ भी महाकाश घटों में पृथक पृथक की भांति प्रतीत होता है ना, वैसे सब भूतों में एक ही रूप स्थित हुआ परमात्मा पृथक पृथक की भांति प्रतीत होता है। इसी से देह में स्थित जीवात्मा को भगवान ने अपना सनातन अंश कहा है। और वही इस त्रिगुणमयी माया में स्थित हुई मन से पांचों इंद्रियों का आकर्षण करता है। कैसे कि वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देह आदिकों का स्वामी जीवात्मा जिस पहले शरीर को त्यागता है, उससे इस मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। उस शरीर में स्थित हुआ ये जीवात्मा श्रोत्र चक्षु त्वचा को रसना ग्रहण और मन को आश्रय करके इन सबके सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। परंतु शरीर छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को, विषयों को भोगते हुए को अथवा तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले ज्ञानी जन ही तत्व से जानते हैं, क्योंकि योगी जन भी अपने हृदय में स्थित हुए इस आत्मा को यत्न करते हुए तत्व से जानते हैं। जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते हुए भी इस आत्मा को नहीं जानते। और हे अर्जुन, जो तेज सूर्य में स्थित होता हुआ संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, जो तेज चंद्रमा में स्थित है, जो तेज अग्नि में है, उसको तू मेरा तेज ही जान। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और रस रूप अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को और वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ, तथा मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित हुआ वैश्वानर अग्नि रूप होकर प्राण और पान से युक्त हुआ 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। ये 4 प्रकार के जो अन्न है, भक्ष्य भोज्य लेह चोष्य, ऐसे 4 प्रकार के अन्न होते हैं। उनमें जो चबाकर खाया जाता है वो भक्ष्य है, जैसे रोटी आदि। जो निगला जाता है वह भोज्य है, जैसे दूध आदि। और जो चाटा जाता है वह लेह है, जैसे चटनी आदि। और जो चूसा जाता है वह चोष्य है, जैसे ऊख आदि। तो 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ और मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ, तथा मेरे से स्मृति ज्ञान अपोहन होता है और सब वेदों द्वारा ही जानने योग्य हूँ। अब विचार के द्वारा बुद्धि में रहने वाले संशय विपर्य आदि दोषों को हटाने का नाम अपोहन है। और सब वेदों का तात्पर्य परमेश्वर को जनाने का है। इसलिए सब वेदों द्वारा जानने योग्य एक परमेश्वर ही है। यानी कि सब वेदों का तात्पर्य परमेश्वर को जानने का है, इसलिए सब वेदों का द्वारा जानने के योग्य एक परमेश्वर ही। इसलिए अर्जुन, वेदांत का कर्ता और वेदों का जानने वाला भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, इस संसार में नाशवान अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। उनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहे गए हैं, तथा उन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। एवं अविनाशी परमेश्वर परमात्मा ऐसा कहा गया है, क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और माया में स्थित अविनाशी
जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए इस लोक में वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। हे भारत, इस प्रकार तत्व से जो ज्ञानी पुरुष मेरे को पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। हे निष्पाप अर्जुन, ऐसे ये अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है, इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है, अर्थात और उसको कुछ करना भी शेष नहीं रहता है। इति श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में पुरुषोत्तम योग नामक 15वां अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय कृष्ण देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस अध्याय में भगवान ने अपना गोपनीय प्रभाव भली प्रकार से कहा है। जो मनुष्य उक्त प्रकार से भगवान को सर्वोत्तम समझ लेता है, फिर उसका मन एक क्षण भी भगवान के चिंतन का त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि जिस वस्तु का मनुष्य उत्तम समझता है, जिस वस्तु को मनुष्य उत्तम समझता है, उसी में उसका प्रेम होता है, और जिसमें प्रेम होता है वो उसी का चिंतन करता रहता है। अतः सबका मुख्य कर्तव्य है कि भगवान के परम गोपनीय प्रभाव को भले प्रकार समझने के लिए नाशवान क्षणभंगुर संसार की आसक्ति का सर्वथा त्याग करके परमात्मा के शरण होकर भजन और सत्संग की विशेष चेष्टा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सतगुरु मैं तेरी पतंग दाता, मैं तेरी पतंग हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी। दाता डोर हथों छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी, दाता डोर हथों छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी। बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया मैनू तेरा द्वारा ए, मैनू तेरा द्वारा ए। मैनू इको तेरा आसरा, नाले तेरा सहारा ए, नाले तेरा सहारा ए। एक तेरे ही भरोसे, एक तेरे ही भरोसे हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी। दाता डोर हथों छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी। इन चरना कमला नालों मैनू दूर हटाई ना, मैनू दूर हटाई ना। इस झूठे जग दे अंदर साडा पेचा लाई ना, साडा पेचा लाई ना। जे मैं कट गई ता सतगुरु, जे मैं कट गई ता सतगुरु, फिर मैं लुटी जावांगी, फिर मैं लुटी जावांगी। दाता डोर हथों छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी। असी मुलिया मलिया बुआ आके अज तेरे द्वार दा, दाता तेरे द्वार दा। हथ रख दे एक बारी तू मेरे सर ते प्यार दा, मेरे सर ते प्यार दा। फिर जन्म मरण दे गेड़ो, फिर जन्म मरण दे गेड़, तो मैं बचदी जावांगी, तो मैं बचदी जावांगी। दाता डोर हथों छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग दाता, मैं तेरी पतंग हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी। दाता डोर हथों छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी। बोलो सतगुरु भगवान की जय।